Good morning students, myself Sandeep Girdhar. Today I will teach you मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 7th। जैसा कि आपको पता है हमने हमारा चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रखा है और उसकी एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चन नंबर 1st to 3rd और इंट्रोडक्शन हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में आपको अपलोड किया था। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जो करने जा रहे हैं वो इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत ध्यान से इसको देखना है। वैसे ये सभी क्वेश्चंस आपको आते भी हैं, क्योंकि यदि आपने वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मोस्टली जो भी रीजन्स है सारे उसके अंदर हमने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको बताए थे। तो अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 4th है उसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए, बी, सी और डी की। तो ए, बी, सी, डी की वैल्यू फाइंड करने से पहले आपको ये देखना है कि इसमें पैरेलल लाइंस कौन कौन सी हैं। तो देखिए आपको ऊपर एक लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन इसके साथ पैरेलल है और ये वाली जो लाइन है ये इसके साथ पैरेलल है। ये दोनों पेयर पैरेलल है, ये भी पैरेलल है और आपको वैल्यू फाइंड करनी है ए और बी की। तो देखिए यहाँ ये जो लाइन है हमारे पास ये पैरेलल है इस लाइन के, तो हम एंगल ए को इक्वल लिख सकते हैं एंगल 50 डिग्री के। तो क्या रीज़न देंगे, एंगल ए और 50 ये दोनों आपस में क्यों है इक्वल, तो इसका रीज़न होगा अल्टरनेट एंगल्स। क्या रीज़न होगा इसका, अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि आपको पता है जब दो पैरेलल लाइन हो तो अल्टरनेट एंगल्स जो है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ए की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है बी की। तो जो बी है वैसे तो बी के दो रीज़न दे सकते हैं हम, बी ए के इक्वल है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, या फिर हम बी को डायरेक्ट 50 के इक्वल भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये दोनों पैरेलल हैं और ये एक बाहर एंगल है एक अंदर है, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएंगे। तो इसका जो हम रीज़न देंगे वो क्या दे सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसी तरह से अब ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम फाइंड करेंगे सी और डी की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों लाइन जो आपको वर्टिकल दिखाई दे रही है ये भी पैरेलल है, तो ये एंगल बाहर है ये एंगल अंदर है, तो इसलिए जो एंगल डी होगा वो किसके इक्वल होगा, 50 डिग्री के, क्योंकि ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये जो सी है या तो हम लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं, सी और डी दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 180 के, और डी की वैल्यू हमने अभी फाइंड की 50 डिग्री, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130 डिग्री। या फिर आप वो वाला रीज़न भी दे सकते हो, एंगल सी प्लस 50 डिग्री, इन दोनों का सम 180 होगा। ये इन दोनों का सम 180 क्यों होगा, क्योंकि ये हमारे पास पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है। तो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल्स, उन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के, जो कि सप्लीमेंट्री होते हैं। या फिर रीजन में आप यहाँ लिख सकते हो को इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो सी की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस में 50 डिग्री, तो इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो देखो दोनों केसेस के अंदर जो सी की वैल्यू है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। अब इसके बाद देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5th, इसके अंदर हमारे पास ये 3 लाइन्स हैं जो कि पैरेलल हैं एक दूसरे के साथ। ये एंगल जो है ये 25 डिग्री है, ये एंगल 65 है, तो आपको ये पूरा एंगल फाइंड करना है, एंगल ए किसके इक्वल होगा। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखो जब ये फर्स्ट वाली और ये सेकंड वाली लाइन पैरेलल है तो ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, इसको हम एंगल 1 का नेम दे देते हैं और इसको हम एंगल 2 का नेम दे देते हैं। तो एंगल 1 जो है वो इक्वल होगा 25 डिग्री के। क्यों होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं और अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। कब इक्वल होते हैं, जब दो पैरेलल लाइन हो और एक ट्रांसवर्सल उसको कट करती है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स ऑलवेज क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसलिए एंगल 2 जो है वो इक्वल होगा 65 डिग्री के। इसका भी सेम रीज़न होगा, सेम अबव रीज़न होगा इसका भी। तो अब हम ऐड करेंगे, देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है ये इक्वेशन सेकंड है, तो ऐड कर देते हैं इसको, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो एंगल 1 लेफ्ट में ऐड होता है, राइट में, तो एंगल 1 में एंगल 2 ऐड कर देंगे और इधर से 25 के अंदर हम 65 को ऐड करेंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 को तो हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल ए के 2 पार्ट किए हमने 1 और 2, और 25 में 65 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो इस तरह से हमारा जो ये वाला एंगल होगा वो कितने डिग्री आएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6th है। 6th क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, एक एंगल है सी
ए बी 120 डिग्री, ये पूरा एंगल 120 डिग्री है। और इधर से एक लाइन है पी क्यू, वो पैरेलल है एल एम के, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। और ये पूरा एंगल बीच वाला 120 है और ये एंगल 3x है और ये एंगल 2x है। तो आपको बताना है x की वैल्यू क्या है, मतलब ये दोनों एंगल क्या क्या होंगे या फिर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल, देखो ये पी क्यू और एल एम दोनों पैरेलल हैं, तो ड्रॉ ए आर पैरेलल टू, ये पैरेलल का साइन है, पैरेलल टू एल एम, देन ए आर इज ऑल्सो पैरेलल टू पी क्यू because PQ is already parallel to each other, parallel to each other। ये दोनों एक दूसरे के पहले से ही पैरेलल हैं, यदि ये इसके पैरेलल है तो ये तीनों ही एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो अब देखिए, अब ये जो एंगल है इसको हम 1 का नेम दे देते हैं, इसको हम एंगल 2 का नेम दे देते हैं, ठीक है। तो देखो अब ये दोनों लाइन क्या हैं, पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल है। तो एंगल 3x किसके इक्वल होगा, 1 के, क्यों, क्योंकि एंगल 1 जो है वो इक्वल होगा 3x के। क्यों इक्वल होगा, इसका रीज़न क्या दोगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक एंगल बाहर है और एक एंगल अंदर है। इसी तरह से एंगल 2, ये देखो ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये बाहर ये अंदर, तो एंगल 2 इक्वल होगा 2x के, ये इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। तो इसका भी यही रीज़न देंगे हम, सेम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स वाला। अब इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल होगा 3x प्लस 2x के। तो एंगल 1 प्लस 2 इन दोनों का सम हमें ऑलरेडी गिवन है, किसके इक्वल, 120 डिग्री के। तो 3x में 2x को ऐड करेंगे 5x, तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 120 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 2 जा 10 और फिर 5 4 जा 20। तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 24। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेट वेदर ईच पेयर ऑफ डॉटेड लाइंस इन द फ्लोइंग डायग्राम आर पैरेलल और नॉट पैरेलल, गिव रीजंस। आपके पास ये सभी पार्ट्स हैं, इसके अंदर 2 डॉटेड लाइंस हैं, जैसे ये आप देख सकते हो। आपको ये बताना है कि ये डॉटेड लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं एक दूसरे के या नहीं हैं तो क्या रीज़न दोगे भी, ये दोनों पैरेलल क्यों हैं। तो देखिए सबसे पहले ये दोनों डॉटेड लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो आपको ये बताना है कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं या नहीं हैं। अब तक हम करते आए थे कि 2 पैरेलल लाइन गिवंस होती थी और हम अल्टरनेट एंगल्स को इक्वल कहते थे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते थे वो भी इक्वल होते थे, और जो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होते थे उनका सम 180 डिग्री होता था। ये कब होता था पॉसिबल, जब दोनों पैरेलल लाइंस गिवन होती थी। बट अब दोनों पैरेलल लाइंस हमें गिवन नहीं है, एंगल्स गिवन है, और एंगल्स के बिहाफ पे हमें ये बताना है कि क्या ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं या नहीं है। तो ये देखिए ये दोनों एंगल कौन से हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं, और को इंटीरियर एंगल्स को आप ऐड करके देख लीजिए। यदि इन दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है तो ये पैरेलल लाइंस होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। तो तो देखो इन दोनों का जो सम है वो क्या आ रहा है, 180 डिग्री। तो इसलिए हम लिख सकते हैं यस दीज डॉटेड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो एक तो ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट में देखिए ये डॉटेड लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ये एक एंगल बाहर है, इसी तरह ये एंगल भी बाहर है। दोनों ही कौन सी पोजीशन पे है, देखो एक दूसरे के साथ, देखो जेड का बना रहे हैं पर हैं दोनों बाहर, अंदर नहीं है। तो इसलिए ये 70 डिग्री इक्वल है 70 डिग्री। बोथ एंगल्स आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, और एक्सटर्नेट इंटीरियर एंगल्स यदि इक्वल हैं तो इट मीन्स यस दीज डॉटेड लाइंस पैरेलल टू ईच अदर। हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो लाइंस हैं डॉटेड वो पैरेलल होंगे, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल कौन से, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो है वो इक्वल है। इस तरह से अब यहाँ देखिए
इसके अंदर हम ये नहीं कह सकते, ये इक्वल वाला रीज़न नहीं लगेगा। तो इसमें आप एक काम करो, इस एंगल को, वैसे और भी बहुत सारे मेथड है करने के, इसको हम एंगल 1 लेट कर लेते हैं। तो लीनियर पेयर से एंगल 1 और 55 इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो हम एंगल 1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 180 में से 55 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 125। तो जो ये एंगल है यहाँ पर एंगल 1 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 125। अब आप ये देखिए, ये दोनों लाइंस हैं और ये क्या है? ट्रांसवर्सल। तो यदि ये दोनों लाइन है तो ये एक एंगल बाहर है, एक एंगल अंदर है, तो ये दोनों कौन से एंगल बोले जाएंगे? कोरस्पोंडिंग एंगल बोले जाएंगे। और ये दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल जो है वो इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? 125 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 130 डिग्री एंड बोथ आर कोरस्पोंडिंग एंगल्स। सो these dotted lines are not parallel to each other। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये रीज़न। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट, इसके अंदर भी यही है, फर्स्ट की तरह ही है। ये को इंटीरियर एंगल है और को इंटीरियर एंगल का सम करके देख लीजिए आप, 9 + 1 10 कैरी 1, 9 + 9 18 + 1 90। तो इसका जो सम है 190 वो इक्वल नहीं है 180 डिग्री के। तो इसलिए ये जो है डॉटेड लाइंस जो है जो आपको गिवन है इसके अंदर ये भी क्या नहीं होंगी? पैरेलल टू ईच अदर नहीं होंगी। तो यहाँ भी आप लिख देना नो दीज डॉटेड लाइंस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। अब देखिए इसके बाद है इसका फिफ्थ पार्ट। इसके अंदर देखिए ये डॉटेड लाइन है और ये डॉटेड लाइन है, ये दोनों ही हमें बताना है कि ये पैरेलल हैं या नहीं। तो इसके अंदर आप देख सकते हो ये एक ट्रांसवर्सल भी है, या फिर हम इसको ट्रांसवर्सल लेके चलेंगे। वैसे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, देखिए इसको यदि हम इरेज कर दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों डॉटेड लाइन है, एक एंगल बाहर है, ये एंगल भी क्या है? बाहर है। तो क्या ये हमारे पास पैरेलल होंगी या नहीं होंगी, इसके लिए आपको बताना है। तो इसमें देखिए ये 130 डिग्री है, तो वो वाला मेथड हम यूज़ कर लेते हैं इसके अंदर, लीनियर पेयर वाला। तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो 180 में से 130 को माइनस करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा? 50 डिग्री। अब देखिए एक एंगल अंदर है, एक एंगल बाहर है और दोनों की मेजरमेंट क्या है? सेम है। तो 50 डिग्री इक्वल है 50 डिग्री। तो हम कह सकते हैं येस दीज डॉटेड लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अब देखिए इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए इसके बाद इसका सिक्स्थ पार्ट है। इसके अंदर इस तरह से ये डॉटेड लाइंस हैं। अब आपको ये देखना है इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 100 डिग्री है और इधर से यहाँ पे जो ये एंगल बना हुआ है ये भी 100 डिग्री है। तो इनकी हेल्प से आपको बताना है कि ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये पैरेलल है या नहीं है। तो एक बात देखिए, अब ये 100 डिग्री है तो इसको हम एंगल 1 लेट कर लेते हैं। एंगल 1 जो है वो 100 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। यदि ये एंगल 100 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको एंगल 1 लेट कर लिया और 1 किसके इक्वल हो जाएगा? 100 के। अब देखिए ये एंगल बाहर है, ये एंगल अंदर है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल भी हैं। 100 = 100, क्योंकि ये दोनों कौन से एंगल बोले जाएंगे? विच आर कोरस्पोंडिंग एंगल्स। और जब कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हो तो आपको पता है वो दोनों लाइन जो हैं वो भी क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे? येस डॉटेड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, जो कि हम पहले भी कई पार्ट्स में लिख चुके हैं। अब देखिए इसका 7th पार्ट। इसके अंदर हमें ये ऐसे डॉटेड लाइन है, ये एंगल गिवन है 60 और इधर वाला जो एंगल है ये भी क्या है? 120 डिग्री है। बहुत ईजी है। इसके अंदर देखिए ये 120 है, तो आपको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल भी क्या हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। और अब आपको पता है ये दोनों को इंटीरियर एंगल है और को इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री। तो इन दोनों का सम भी देखो 180 डिग्री आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं येस दीज डॉटेड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इस तरह से ये आपने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करना है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, रेफर टू द फिगर इन ईच केस स्टेट दैट रूल या रूल्स जस्टिफाइंग द स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स गिवन है, ये फिगर है। इसमें देखिए ए बी पैरेलल है सी डी के और जो ई एफ है वो पैरेलल है जी एच के। ये दोनों पेयर्स जो हैं ये एक दूसरे के क्या है? पैरेलल हैं। और आपको ए इक्वल गिवन है 85 डिग्री के, बी इक्वल गिवन है 85 डिग्री के। तो देखो एंगल ए जो है ये वाला ये 85 डिग्री है, इसी तरह एंगल बी जो है ये भी 85 डिग्री है। अब आपको बताना है कि ये दोनों इक्वल हैं यदि, तो क्या
ए बी और सी डी पैरेलल है। वैसे मैंने पहले आपको बता दिया था जब स्टार्ट किया था तो ए बी पैरेलल है सी डी, पर अभी तक हमें ये नहीं पता था कि ए बी पैरेलल है सी डी या नहीं है। हमें इन केसेस को देख करके ये बताना है कि जो ए बी है वो पैरेलल है या नहीं है। तो देखिए, जब एंगल ए बी 85 डिग्री हो, बी भी 85 हो, मतलब सेम एंगल हो, तो क्या ये दोनों लाइंस ए बी और सी डी जो है पैरेलल होंगी? यस होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि एंगल ए और एंगल बी बोथ आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो, एक बाहर है एक अंदर है, तो ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और जब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तब हम कह सकते हैं कि वो जो दोनों लाइंस हैं वो भी क्या है? पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फर्स्ट पार्ट के अंदर? यस, एंगल ए एंड एंगल बी both are corresponding angles and are equal to each other and are equal to each other। इसी रीज़न के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि ए बी जो है, यस, ए बी जो है पैरेलल है सी डी के। ठीक है, तो ए बी पैरेलल होगा सी डी। क्यों होगा? ए बी बोथ आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड आर इक्वल टू ईच अदर। ये तो था फर्स्ट पार्ट। इसी तरह थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट के अंदर एंगल ए जो है वो इक्वल है 110 के, और एंगल बी जो है वो भी 110 के इक्वल है। तो आपको ये बताना है कि क्या ए बी सी डी के पैरेलल है। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था, फर्स्ट में एंगल ए 85 था, एंगल बी 85 था, इसके अंदर एंगल ए 110 है, इसमें एंगल बी। तो कहने का मतलब ये दोनों आपस में इक्वल थे, इधर से ये दोनों इक्वल है। तो थर्ड का भी सेम रीज़न देंगे हम, एंगल ए एंड बी बोथ आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड आर इक्वल टू ईच अदर। यस, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो ये था फर्स्ट और थर्ड की बात। अब हम बात करते हैं सेकंड की और फोर्थ की। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए, एंगल बी जो है वो इक्वल है 89 डिग्री के, और एंगल सी जो है वो भी क्या है? 89। तो इसका मतलब एंगल बी और एंगल सी ये दोनों क्या है? इक्वल। तो इसमें पोजीशन देखिए, एंगल बी यहाँ है और एंगल सी यहाँ है। तो ये दोनों एंगल कौन से एंगल बोले जाएंगे? ये होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? एंगल बी एंड एंगल सी बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड आर इक्वल टू ईच अदर। और एक दूसरे के क्या है? ये इक्वल भी है। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे यस, ई एफ इज पैरेलल टू जी एच। जो इसका फोर्थ पार्ट है उसमें देखो, एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल सी 90 डिग्री है, ये भी दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ भी यही लिखेंगे हम, एंगल बी एंड सी बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड आर इक्वल टू ईच अदर, सो ई एफ इज ऑल्सो पैरेलल टू जी एच। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये फिगर्स गिवन है, इसके अंदर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ देखिए क्या गिवन है, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। जो ए बी रे है वो पैरेलल है सी डी के, और आपको पता है जब कोई भी दो लाइंस पैरेलल हैं और इसके अंदर ये क्या है? एक ट्रांसवर्सल है। तो जब ट्रांसवर्सल की सेम साइड में जो एंगल बनेंगे उनका सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। या फिर ऐसे भी कह सकते हो, एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ ए ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो इसलिए x प्लस 3x इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? 180 के। तो 4x किसके इक्वल हो जाएगा? 180, और x की वैल्यू जो होगी 180 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 45। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 45 डिग्री। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या गिवन है? पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस। ये दोनों पैरेलल हैं, तो आपको पता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल। तो यहाँ से ये बाहर है, ये अंदर है, तो 3x किसके इक्वल होगा? 90 के। और रीज़न यदि पूछा जाए आपसे तो रीज़न क्या दोगे? कि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और जब दो लाइंस पैरेलल हों और एक ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट करे टू डिफरेंट पॉइंट्स पर, तो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 90/3, ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? 30। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आई है वो क्या है? 30। इसके अंदर हम जो रीज़न देंगे वो क्या देंगे? को इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल्स का सम ऑलवेज क्या होता है? 180 डिग्री। अब इस पार्ट को थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे ये एंगल बाहर है
और ये एंगल अपोजिट साइड में है तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं हो सकते। दूसरी बात, ये एंगल अंदर है तो इधर वाला एंगल हमें नहीं पता। यदि यहाँ वाला एंगल हमें पता होता तो ये दोनों क्या होते, इक्वल हो जाते, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स बन जाते। पर अब इसके अंदर ये एंगल हमें नहीं पता, इधर से ये वाला एंगल नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो ये जो एंगल है इधर, इसको हम एंगल 1 लेट कर लेते हैं। तो आपको पता है एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल होगा, 2x + 15 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकली जो अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल 1 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 2x + 15। अब देखो यहाँ ये एंगल 1 और इधर से ये x + 15, ये दोनों क्या हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं। जब ये को इंटीरियर एंगल्स हैं तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। तो इसलिए एंगल 1 के अंदर हम ऐड कर देंगे x प्लस में 15 और इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180। अब एंगल 1 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस में 15, क्योंकि यहाँ पे ये 2x + 15 आ जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। इन दोनों का सम जो है वो हमारा 180 के इक्वल होगा। तो 2x में x को ऐड करेंगे तो 3x और 15 में 15 को ऐड करेंगे तो 30 = 180। तो 3x किसके इक्वल आ जाएगा, 180 माइनस में 30 = 150 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 150/3 कैंसिल होकर क्या आएगा, 50। तो x की जो वैल्यू है वो है हमारी 50 डिग्री। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इसका 10th क्वेश्चन। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 10th। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही करेंगे और जो बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द फिगर DE इज़ पैरेलल टू AB। तो देखो ये DE जो है पैरेलल है AB के और आपको वैल्यू फाइंड करनी है A एंड B की। तो देखो एंगल A यहाँ है, B ये है, ये जो पॉइंट है ये C, ये वैल्यू फाइंड नहीं करनी हमें इसकी, ABCDE, ठीक है। तो AB इज़ पैरेलल टू DE। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गिवन दैट DE इज़ पैरेलल टू AB एंड, अब देखो यदि DE पैरेलल है AB के तो हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर ये जो BD है या DB इज़ ए ट्रांसवर्सल। तो DB जो है वो ट्रांसवर्सल है। यदि ट्रांसवर्सल है तो हमें ये पता है फिर ये वाले एंगल कौन से एंगल होंगे, यदि ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो DB इज़ ए ट्रांसवर्सल, तो देयरफॉर एंगल A इक्वल होगा 40 डिग्री के। रीज़न क्या दोगे, अल्टरनेट, ओनली अल्टरनेट एंगल्स भी लिख सकते हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो ये हो गया रीज़न। इसी तरह से DE इज़ पैरेलल टू AB एंड ये देखिए AE इज़ ए ट्रांसवर्सल, देयरफॉर जो B है वो इक्वल होगा 55 के। इसका भी यही रीज़न होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, या ओनली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी लिख सकते हो। जैसे ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से इसको सीखा होगा। इसी तरह से आप अपने सीखने का जो एक वो है ट्रेंड उसको जारी रखिएगा और कोई भी प्रॉब्लम आपको यदि आ रही है तो आप ज़रूर अपने टीचर से या फिर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, यदि कोई भी आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है तो। थैंक यू।